कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के मन की बात जुबान पर आ गई है। कांग्रेस जेएमएम को झारखंड के आदिवासी मूलवासियों से कोई लगाव नहीं है, उनका प्रेम सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए है। देखिए रिपोर्ट। पहली बार कांग्रेस ने माना झारखंड में घुसपैठिए हैं। मीर ने कहा घुसपैठिए को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बयान पर बीजेपी का हमला। बावरी ने कहा कांग्रेस के मन की बात जुबान पर आई। उनके मन की बात आज उनके जबान पे आई है। कांग्रेस के मन में है, जेएमएम आरजेडी के मन में है कि इस देश को वापस गुलामी के जंजीरों में ढकेल दिया जाए। सामने आया कांग्रेस का बांग्लादेशी घुसपैठिया प्रेम। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है और घुसपैठियों को इस सरकार में लगातार संरक्षण मिल रहा है और घुसपैठियों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी इसे लेकर हेमंत सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ से साफ इनकार कर रही है। लेकिन अब पहली बार कांग्रेस ने माना है कि झारखंड में घुसपैठ है। बेरमो के कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हेमंत सरकार दोबारा सत्ता में आई तो घुसपैठियों को भी 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमर बावरी तक ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। उनके मन की बात आज उनके जबान पे आई है। कांग्रेस के मन में है, जेएमएम आरजेडी के मन में है कि इस देश को वापस गुलामी के जंजीरों में ढकेल दिया जाए। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बना करके यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना, उसको लूटने का ही काम कर रहे हैं। और साथ में यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका पूरा प्रेम ना यहाँ के आदिवासियों के लिए है, ना मूलवासियों के लिए है, ना झारखंडियों के लिए है। उनका पूरा प्रेम और समर्पण सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के लिए है और उनकी सरकार सिर्फ घुसपैठियों के लिए काम करती है और घुसपैठियों के उन्नयन के लिए काम करती है। बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला है, लेकिन मीर के बयान को देश विरोधी बताया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी और अब्दुल मीर साहब का जो बयान है ना, इसने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी हद तक गिर सकती है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस देश विरोधी बयान के लिए कि अल्पसंख्यकों के जो वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए जो बयान दिया है, इस पर कार्रवाई हो। घुसपैठियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा कर कांग्रेस फंस गई है। गुलाम अहमद मीर ने बेरमो प्रत्याशी अनूप सिंह के लिए वोट मांगने के दौरान ये बयान दिया। जिस वक्त कांग्रेस प्रभारी ने ये बयान दिया, उस वक्त मंच पर ठीक उनके सामने अनूप सिंह भी खड़े थे। यानी हाईकोर्ट में घुसपैठ से इनकार करने वाली हेमंत सरकार के सहयोगी भी मानते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए हैं। यही नहीं, मीर का ये बयान बांग्लादेशी घुसपैठिए के प्रति उनके प्रेम को भी जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने साहिबगंज में राजमहल प्रत्याशी अनंत ओझा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उधवा स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में हिमंता ने विधानसभा के नमाज कक्ष से लेकर कई स्कूलों में शुक्रवार को होने वाली छुट्टी पर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार में हिम्मत है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी छुट्टी दें। घुसपैठ पर कड़ा प्रहार करते हुए हिमंता ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाया जाएगा। 10 लाख रुपया भी बरामद होगा ना, पुलिस आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आलमगीर आलम का घर में 25 करोड़ रुपया बरामद हुए और क्या किया, उनका पत्नी को एमएलए का टिकट दे दिया। अब हिम्मत करके देखो, रामनवमी का प्रोसेशन बंद करने का, मां का मूर्ति का विसर्जन बंद करने का अब हिम्मत दिखा के देखो, समझ जाएगा ये हम लोगों भी मां का दूध पी के बड़ा हुआ। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने का व्यवस्था करने का भी प्रयास किया गया, सच बोला हूं ना। फिर मैंने हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज होता है तो हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए। जामताड़ा जिला में कोई जो शुक्रवार को बंद किया जाता है, ठीक बोला हूं ना। साहेबगंज में भी शुक्रवार में स्कूल बंद होते हैं। अरे ये हिंदू का देश है, मंगलवार भी स्कूल बंद करो हनुमान का दिन। भारत माँ का खून पीने का महापाप मत करो। कौन है ये एमपी राजा? क्या वो हमें मंगलवार स्कूल बंद करके देगा हनुमान चालीसा के लिए? क्या एमपी राजा हमें रामनवमी का जुलूस निकालने देगा? क्या बात बोलते हैं? यह भारत है, भारत में शुक्रवार कैसे स्कूल बंद हो सकता है? अरब में हो सकता है, भारत में शुक्रवार स्कूल बंद नहीं हो सकता। आप लिख लीजिए, ये लोग जब हम एक रहेगा ना, उनको हल्ला करने के लिए उनका हिम्मत भी नहीं होते। तो क्या होते हैं जब हमारा लोग ये लोगों को साथ देते हैं, हमारा लोग जब उनको साथ देते हैं, तब जाके ये लोग आदिवासियों को अत्याचार, हिंदू समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं। 1951 में संथाल परगना में हिंदू का आबादी थे 23 लाख और मुसलमान का आबादी थे 10 लाख। मतलब 90% कौन थे? हिंदू थे। 9% कौन थे? मुसलमान थे। 2011 में आदिवासियों का परसेंटेज 51 में 44% थे, कम होके 28% हुए। तो 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब बारी है दूसरे चरण की, यानी 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 38 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। लेकिन मुद्दा घुसपैठ को लेकर गरमाया हुआ है। आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। 450 रुपए में सिलेंडर देने का जिक्र करते हुए गुलाम अहमद मीर ने यह कह दिया, हिंदू को देंगे, मुसलमान को भी देंगे, घुसपैठिए को भी देंगे। अब सवाल यह है, बीजेपी लगातार उठा रही है कि घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस के मन में इतना प्रेम क्यों। हमारे साथ 3 संवाददाता लाइव जुड़े हुए, बोकारो से संवाददाता सुरेंद्र, बरहेट से हमारे साथ संवाददाता मनोज और रामगढ़ से राजेश जुड़े हुए। सबसे पहले हम बोकारो चलते हैं और सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, आज कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर का आपत्तिजनक बयान सामने आया। चुनावी वादा करते करते ये बोल गए कि 450 रुपए में सिलेंडर
हम घुसपैठियों को भी देंगे। यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में काफी घूम रहा है। बोकारो में भी इसको लेकर कई बातें हुई और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया। फिलहाल बोकारो में इस बयान को लेकर क्या चर्चाएं हैं? मीर ने कहा है कि जिस तरह से कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हिंदू मुस्लिम तक की बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन जिस तरह से उनका बयान आया है कि हम घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर देंगे, तो हम कह सकते हैं इस बयान को लेकर राजनीतिक चर्चा गर्म हो गया है। और लगातार जिस तरह से हम बात करें बोकारो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं विरंची नारायण, वही चंदन क्यारी के प्रत्याशी हैं अमर कुमार बावरी ने साफ तौर से कहा है कि उनके जवान में जो बातें थी वो सामने आ गई है। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि दिग्गजों का जमावड़ा दूसरे फेज के चुनाव के लिए हो गया है और आज आदित्य योगीनाथ आए थे। लगातार जिस तरह से सभाएं हो रही है और आदित्य योगीनाथ ने साफ कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लगातार बताया कि लव जिहाद हो या हम कह सकते हैं लैंड स्कीम हो, जिस तरह से झारखंड की बेटियों और बहुओं के साथ जो बांग्लादेश घुसपैठी है लगातार शादी कर कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और लगातार वहां के जमीन कब्जा कर कर वहां के स्थानीय बन जा रहे हैं। इन सभी मुद्दाओं को लेकर बीजेपी के जो लोग हैं, जो दिग्गज नेता हैं, काफी मुखर हो गए हैं और साफ तौर से कहना है कि इस बार अगर झारखंड की सरकार आती है तो बांग्लादेश घुसपैठियों को चिन्हित कर कर यहाँ से निकाला जाएगा। लगातार बीजेपी मंच से यह भी कहने का काम कर रही है कि हमारी सरकार आती है तो बेरोजगार युवकों को हम 2000 रुपए भत्ता देंगे, साथ ही कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और फेस्टिवल के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। और जिस तरह से बातें कही जा रही है कि झारखंड की सरकार जो है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार लूट मचा के रखी है, केंद्र के द्वारा जो पैसे आते हैं झारखंड के लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के नेता हैं उनके घरों से नोट के पहाड़ मिलते हैं और ये नोट के पहाड़ वाले जो पैसे हैं वो आम जनता के पैसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस पर हमलावर है, कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि जो बांग्लादेश घुसपैठिया मुद्दा है उसको लेकर काफी चर्चाएं भी की जा रही है। हमारे साथ बोकारो विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बने रहेगा हमारे साथ। हम बरहेट का रुख करते हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ बरहेट विधानसभा क्षेत्र से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, चर्चा जब जब संथाल की होती है तो बांग्लादेशियों का जिक्र होता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र होता है। आज गुलाम अहमद मीर जब बेरमो में अनूप सिंह की मौजूदगी में सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान को तो 450 में सिलेंडर दिया जाएगा, घुसपैठियों को भी दिया जाएगा। इस बात को लेकर क्या संथाल में अब चर्चाएं हो रही है? क्या माना जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि घुसपैठियों का साथ देंगे? अहमद मीर साहब का जो बयान है वो अपने आप पूरे संथाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को लेकर लगातार हमलावर है और साफ तौर पे कह रही है कि सरकार आएगी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर उसे बांग्लादेश भेज देगी और उन्होंने जो संपत्ति यहाँ पर हड़पा है वो जिन आदिवासियों का है वापस करा देंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे तौर पे कह रही है कि उन घुसपैठियों को हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे। ये तो साफ हो गया है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो चाहती है कि घुसपैठी हो, यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग भारत में रहें, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो और उत्पन्न होती रहे, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर ये कांग्रेस का क्या ये जो चुनाव के लिए कांग्रेस इतना बड़ा बयान दे दिया और चुनाव के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये चौक चौराहे पर चाय दुकान पे हम चाय पीने रुके थे तो वहां पे ये सुन रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया कि कांग्रेस आखिर आदिवासियों के साथ चाहता क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सिर्फ हितैषी अगर आदिवासियों का हितैषी है तो बीजेपी है, और इनके बयान के बाद ये साफ हो गया। ये आम लोगों में चर्चा है और जाहिर सी बात है कि जिस बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर लगातार ये लोग चिंता कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी चिंतित हैं
कि आखिर उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कमती जा रही है, आखिर उनके संपत्ति को हड़पा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी माफ करेंगे कांग्रेस के लोग अगर कहते हैं कि 450 में हम बांग्लादेशी घुसपैठी को भी अगर गैस सिलेंडर देंगे तो निश्चित तौर पे ये सिर्फ निश्चित तौर पर संथाल में अब इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चूंकि जिक्र संथाल का बने रहेगा, मनोज हमारे साथ, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। आज चर्चा हो रही है गुलाम अहमद मीर के बयान को लेकर। 450 रुपए में सिलेंडर तो दिया जाएगा और मिलना भी चाहिए, लेकिन घुसपैठियों को दिया जाएगा, यह बयान अपने आप में विवादास्पद है और आपत्तिजनक। हमारे साथ 3 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जुड़े हैं बोकारो से, मनोज जुड़े हुए हैं बरहेट से और राजेश हमारे साथ रामगढ़ से जुड़े हुए हैं। मनोज, सुरेंद्र आप बने रहेगा, हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, एक बयान जो सामने आया गुलाम अहमद मीर का कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, जहां एक तरफ संथाल के ही कांग्रेस के विधायक चाहे इरफान अंसारी हो, दीपिका पांडे सिंह हो, ये कहते हैं कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, लेकिन आज मीर साहब कहते हैं कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। क्या ये मान रहे कि घुसपैठ हुआ है, और हुआ है तो साथ देने को क्यों तैयार है? हाँ, देखिए, ये बयान आज सुर्खियों में रहा है और जो परंपरागत विरोधी है कांग्रेस की, बीजेपी, इसको लेकर चुनाव आयोग भी पहुंची है और उनके बयान का जो वीडियो है वो उपलब्ध कराया गया है। न सिर्फ यहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं राज्य के वो ही नहीं, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग को भी ये प्रति भेजी गई है ज्ञापन के साथ और वीडियो फुटेज के साथ कि ये देखिए घुसपैठिया जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से यहाँ आए हैं, और उनके विषय में ये बोल रहे कांग्रेस के जो प्रभारी हैं। तो इस विषय को बीजेपी लेकर हमलावर है। भाषण में ये दिख भी रहा है, जो पार्टी के प्रमुख नेता है वो इस मुद्दे को लोक लिए हैं और समझिए कि इसको कहीं से भी छोड़ने के मूड में नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार जो है 18 तारीख की संध्या तक होगी, तो इसमें यह मुद्दा हावी रहेगा और जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस का उधर कहना है कि जो बातें आई है वो जैसे बोला जाता है सभी को, यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना है। हाँ, ये बात जरूर है कि घुसपैठिए के सवाल पर बहुत कांग्रेसी नेता मुखर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हाँ घुसपैठ को, तो इसका मतलब है कि हाँ घुसपैठिए यहाँ हैं, और जबकि एक तरफ से इसे सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं, जेएमएम के नेताओं के द्वारा कि यहाँ झारखंड में घुसपैठिया सिर्फ बीजेपी को दिखते हैं, लेकिन सच जमीनी स्तर पर वो है नहीं। तो खैर ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि घुसपैठिए को भी दिया जाएगा, ये निश्चित रूप से बयान जो है बिल्कुल राजेश। और अब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है। इस वीडियो को पेश करते हुए शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। राजेश बने रहिएगा। बोकारो से सुरेंद्र भी हमारे साथ, आप भी सुरेंद्र बने रहिएगा। बरहेट का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए। मनोज, चूंकि बात संथाल की और संथाल में चुनाव होने वाला ठीक पहले कांग्रेस का इतना बड़ा बयान, इतना विवादास्पद बयान, क्या संथाल की धरती पर यह जेएमएम को या फिर कांग्रेस को डैमेज दे सकता है? पहुंचाने के लिए कांग्रेस का ये बयान है, क्योंकि जो इलाका है, हम इस इलाके में घूम रहे थे। पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव में आए थे तो हमने इस इलाके को बड़ा नजदीकी से देखा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पर एक माइनॉरिटी का एक इलाका है, वो आप जो कल तक, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले का जो समय था वो अब नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि इनका अपना संतुलन जो है खिसकता नजर आ रहा है। जब संतुलन खिसकता है तो निश्चित तौर पे जो बड़े लीडर है वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और किस बात से जनता को दिग्भ्रमित किया जाए, किस बात से जो वोटर को अपने पक्ष में किया जाए, ये इनका बयान साफ तौर पे लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देश हित में ये बयान नहीं है, क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं और भारत के लोग अगर ये बात कहे कि बांग्लादेशी घुसपैठी को हम यहाँ पे शरण देना दूसरी बात है, हम यहाँ पे उनको 450 में गैस सिलेंडर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने वोट की राजनीतिक में देश को विघटित कर रहे हैं, देश पर खतरा मंडरा रहा है और उसका आप साथ देने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, पूरे संथाल की बात कर ले
तो संथाल ऐसा नहीं है कि संथाल के लोग मूर्ख हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं और समझ भी रहे हैं कि ये बयान जो है सिर्फ वोट की बयान है। तो कहीं न कहीं एक बार यह समझते होंगे कि हम उन लोगों का वोट, कुछ माइनॉरिटी का वोट हम अपने पक्ष में कर ले, लेकिन बाकी लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल, लेकिन सवाल ये वोट के लिए 450 में कह का नशा इस कदर हावी हो गया है कि देश की सुरक्षा को भूल गए, देश की अस्मिता को भूल गए, हमारे राज्य की अस्मिता को भूलकर ये कह देते हैं घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर देंगे। एक तरफ आप मानते नहीं है कि घुसपैठ हुआ है, एक तरफ आप कहते हैं घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर देंगे, एक तरफ तो आप ये मान रहे हैं कि घुसपैठिए हैं। क्या अब आप आर्थिक मदद भी करेंगे? क्या आप हर तरह से चाहते घुसपैठिए बने रहे ताकि आपके जो ध्रुवीकरण वाली पॉलिसी है वो बरकरार रहे? क्यों सत्ता का सुख इस कदर क्यों हावी है आप पर कि आप देश की सुरक्षा को, राज्य की अस्मिता को भुला रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र आप एक तरफ करते नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। आप तीनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर, गुलाम अहमद मीर के इस आपत्तिजनक विवादास्पद बयान पर तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर कहते हैं हिंदू को देंगे 450 रुपए में सिलेंडर, मुसलमान को देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। घुसपैठियों को क्यों देंगे? घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं करेंगे? घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? घुसपैठियों का साथ क्यों देना है? क्यों ध्रुवीकरण करके राज्य की अस्मिता से खिलवाड़ करना है? क्या सत्ता का सुख इस कदर हावी हो गया है कि अब राज्य बचे, देश बचे, इससे मतलब नहीं है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।